हमने आज तक जो पढ़ा है ना ए लेवल्स के सिलेबस में मोशन के बारे में, वो हमने हमेशा पढ़ा लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अप हो, डाउन हो, साइडवेज हो, ठीक है, या मोशन एट एन एंगल हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही हमने पढ़ा है हमेशा। अब ए टू में हम पहला चैप्टर जो हमारा है ना ए टू में, दैट इज अबाउट दी सर्कुलर मोशन, या ऐसे कहते हैं मोशन इन सर्कल। दोनों में इतना सा फर्क है कि लीनियर मोशन इस तरह था, स्ट्रेट लाइन में इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह, ठीक है। सर्कुलर मोशन बेसिकली इस तरह होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप टर्न करो ना, लेट्स से आप गाड़ी पे जा रहे हो, टर्न करते हो गाड़ी, तो एक सर्कल बनाती है ना। तो यहाँ से अगर टर्न शुरू हुआ था इस पॉइंट से, यहाँ तक आपने टर्न किया, तो इस पॉइंट तक क्या था? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जैसे अगर टर्न ज़्यादा करते हो उसका रेडियस कम हो जाएगा, टर्न बड़ा करते हो आप तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो सर्कुलर मोशन में था। तो हमने लीनियर मोशन में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे एएस में, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, जो कि शुरू होती थी 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, देन यू हैड एस इक्वल्स टू यू प्लस वी ओवर 2 इंटू टी, ठीक है, देन यू हैड दिस वन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। या अगर एक्सलेशन जीरो हो तो आप सिंपल ये कर लेते वी इक्वल टू एस ओवर टी। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे सिंबल्स है ना, वी यू एस, ठीक है, यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या था? फाइनल वेलोसिटी, ए क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन, ये याद रखना। लीनियर एक्सेलरेशन, ए का पूरा नाम ये था यहाँ पे वी का नाम था लीनियर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यू का क्या नाम था? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर, लेट मी राइट दिस अगेन, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी। टी जेनेरिक सिंबल है टाइम के लिए, टाइम, ठीक है। एस क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कि स्ट्रेट लाइन में वो कितना उसने मूव किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। अब सर्कुलर मोशन में ना आपके जो सिंबल्स होते हैं ना वो थोड़े चेंज होते हैं, कि डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ सर्कुलर मोशन में आपके पास लीनियर स्पीड होती है, यू डोंट हैव द लीनियर वेलोसिटी। उसमें वी के लिए स्टैंड करता था, दोनों के लिए लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड के लिए स्टैंड करता था। यहाँ पे वी इज लीनियर स्पीड, ठीक है। एक और चीज़ होती है ओमेगा, इट इज़ रिटन डब्ल्यू लेकिन इसे बुलाते हैं ओमेगा। ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब उसे लीनियर स्पीड क्यों कह रहा हूँ, इसे मैं एंगुलर वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड का मतलब होता है कि आप लेट से एक पत्थर घुमा रहे हो ना रस्सी सा बांध के इस तरह, ठीक है, अगर रस्सी इस पॉइंट पे टूट जाती है तो पत्थर इधर जाएगा, तो जितनी स्पीड से जाएगा उसे कहते हैं लीनियर स्पीड। अगर इस पॉइंट पे टूटती है तो पत्थर इधर जाएगा, इस पॉइंट पे टूटती है तो इधर जाएगा, इस पॉइंट पर टूटती है तो इधर जाएगा, ये है लीनियर स्पीड उसकी। इसी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे लीनियर वेलोसिटी नहीं बुलाते, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी हर दफ़ा चेंज हो रही है। यहाँ पे इधर होगी और ये हमेशा टेंजेंट होती है सर्कल के। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो कि सर्कल पे सिर्फ उस पॉइंट को टच करे और कहीं और टच ना करे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये टेंजेंट बना रहा हूँ मैं, देखो ये डॉटेड, फिर आगे ये, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी सारी लीनियर स्पीड। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, ये ना एक सेकंड में कितना एंगल काटा है इसके रेडियस ने। ये रस्सी जो थी ना आपकी, एक सेकंड में कितना एंगल इसने स्वीप आउट किया, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है इसकी फिर वेलोसिटी इसलिए कहते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है, या ये क्लॉकवाइज होगी या ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि कितना एंगल कवर किया गया। एक तो थी ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट की कितनी लेंथ कवर की गई स्ट्रेट लाइन में, ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ना एक गाड़ी थी, वो यहाँ पे थी, ठीक है, आपने टर्न किया यहाँ तक, तो उसने 90 डिग्रीज कवर किया ना, 90 डिग्रीज कह दो या पाई बाय 2 रेडियन कह दो, तो इसकी गाड़ी की इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप रेडियंस में लेते हो, यहाँ पर आप डिग्रीज में लेते हो, ठीक है। अब इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, इसका सिंबल इट इज थीटा,
इट इज़ नॉट एस, ठीक है, इट इज़ थीटा। एस होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, ठीक है, आई वाज कंपेयरिंग इट विद दैट। तो थीटा होता है इसका, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। फिर ओमेगा के दो यूनिट्स आ सकते हैं, टाइम तो आप सेकंड्स में लोगे, इट कैन बी रेडियंस पर सेकंड अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में ले रहे हो, एंड इट कैन बी डिग्रीज पर सेकंड, ठीक है, सही है। अब इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन कौन कौन सी होती है, देयर आर टू एक्सेलरेशंस एसोसिएटेड विद द सर्कुलर मोशन। वन इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे ए सी लिखा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली होती है इस वजह से, क्योंकि जो आपके अगर वेलोसिटी ले लेना इसकी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर दफ़ा। तो हमारी एक्सलेशन क्या थी, कि एक्सलेशन की जो जेनेरिक डेफिनेशन है दैट इज इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इट कैन बी एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। खाली डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो जो कि उसका साइज़ है, तो हम कहते हैं वो एक्सलेट कर रहा है। अगर खाली डायरेक्शन फिक्स रहे और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो हम कहते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी, ठीक है। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं फिर भी हम कहते हैं एक्सलेट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसकी जो वी है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लीनियर स्पीड की तो डायरेक्शन है ही नहीं। एक और एक्सेलरेशन होती है, उसका सिंबल होता है अल्फा, इसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, स्पेसिफिकली एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल ओवर डेल्टा टी। और मज़े की बात, एंगुलर एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये लेवल्स में आप खाली पढ़ते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ना उसका ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और वी भी ना एक रेडियस पे कांस्टेंट रहता है। जिस तरह अगर आप पंखा ऑन करते हो ना, पंखा आपका ऐसा ऐसा तेज़ होता है, जब फुल स्पीड पे घूम रहा होता है ना उसकी स्पीड फिर ज़्यादा हो रही थी ना कम हो रही थी। हम बोला मोशन पढ़ते हैं, हम बोला मोशन नहीं पढ़ते हैं। जब पंखा ऑन करते ही वो जब गया है ज़ीरो से मैक्सिमम स्पीड पे, या फिर ऑफ करते ही वो गया है मैक्सिमम से ज़ीरो पे, हम उसके दरमियान के पढ़ते हैं कि जब वो पंखा एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा था। तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। एंड दिस इज थीटा, से मैं सही तरह कर लेता हूँ, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बस सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज द एंगल swept out by the radius, that's it, ठीक है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी।